मैं एक सेकंड सर, एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैंने सारी जिंदगी बाहर सऊदीया में मजदूरी करके अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की। मेरी 15 करोड़ की जमीन पे नजायज कब्जा हो गया गुजरात में। मैं वो कब्जा नहीं छुड़ा सकता। इतने सालों से मैं 17 सालों से मुख्तलिफ 9 साल मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, 5 साल से मेरा एंटी करप्शन में केस चल रहा है, 2 साल मौसम पंजाब के पास मेरा केस चला, 2 साल मेरा केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चला, 3 साल मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास केस चला, और इसके बावजूद ओपीसी में मेरा 3 साल से केस चल रहा है, ओपीएफ में मेरा केस चल रहा है। ये हरामखोर लोग हैं। कब्जा किसने किया? कब्जा किसने किया? ये सियासी जमात की पुष्ट पनाही हासिल है। जो इधर सियासी है, ये कब्जा जमात ऊपर लेवल के सब एक ही जमात है। पीटीआई, काफ लीग, ये काफ लीग के बंदे हैं जिन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा किया। मैं अपने बच्चे लेके बैठा हूँ। मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मैं हर तरह के, क्योंकि मेरा हक है। काफ लीग का कौन है जिसने कब्जा किया? एक चौधरी तारक दराजी साहब है और एक नदीम मल्ली साहब है। 2 बंदों ने कब्जा किया है और मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लूट ली है। सारी इन्वेस्टिगेशनों में ये नजायज काबिज साबित हुए हैं। कभी इनको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दे देता है स्टे, कभी इनको कोई स्टे दे देता है। मैं गरीब आदमी हूँ, बैतुल माल से मैं मदद लेके प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आपके? मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास उसका इंतकाल है, उसके पास सारी जमा बंदियों में मैं मालिक आ रहा हूँ। 14 साल मैं उस जमीन पे काबिज रहा हूँ। अभी फ्रूट मंडी मंजूर हुई है और ऊपर मेरा फ्रंट पे मैं बैठा हूँ। सारी दुनिया को पता है, सारी इन्वेस्टिगेशनों में मेरी जमीन साबित हुई है। कब्जा कब से है? कब्जा ये 2004 से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं हर जगह देखे, मेरे पास सारे ये डॉक्यूमेंट है। ये मैंने फाइलें निकालो बाहर, मैंने हर दरवाजा खड़खड़ाया है, तब मैं इधर आया हूँ। ये लोगों को पता ही नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। ये बाद में पूछेंगे। ये देखें, आप ये लोगों को दिखाएं कि इस मुल्क में क्या है। ये मेरे 17 साल है जो ज़ाया हुए हैं। ये देखें आप, ये मेरे 17 साल है। ये आप देखें, मेरी ज़मीन है। मैंने 18 घंटे रोड पे बुरश मार के ये ली है। इधर गवर्नमेंट है, इधर कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये देखें आप, अगर ये गवर्नमेंट होती, कोई बंदा इधर होता, ये मुसलमान ही नहीं है मुल्क। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ये झूठे लोग कहते हैं। ये अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हो तो ये जुल्म ना हो। किसी का कोई हक है, कोई पूछने वाला नहीं है। ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, कमजोर के लिए ये सब लोग अभी मेरे ऊपर आएंगे। जो मर्जी है कर लें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पास बच्चों के खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास रिहाइश नहीं है। 5.5 माह से मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए। सबसे बड़ा आलमी है ये पुलिस वाले हैं खड़े हुए, इनके बेटे 1 हफ्ता स्कूल न जाए, देखें क्या करते हैं ये लोग। मेरे बच्चों का मेरा हक है। मैंने ये लाखों रुपए हैं, ये कागज नहीं है। ये 20-25 लाख रुपया पड़ा हुआ है गरीब का, और ताकतवर ने कब्जा किया है। ताकतवर के सामने कोई गवर्नमेंट नहीं है इस मुल्क। ये इनकी जरूरत ही नहीं है किसी के खिलाफ करें बात। ये बस ये हमारे गरीबों के लिए है। हमारे इन प्यारे भाई ने बिल्कुल सही फरमाया है कि इस मुल्क में गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। गरीबों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, उसको डंडा कहते हैं, कि जिसका दिल करता है उसको मारता है, उसको कत्ल करता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है, ज़मीन के नीचे दबा देता है, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें फ़र्क पड़ता है तो अगर कोई अमीर का बच्चा हो, अगर कोई फ़ौजी का बच्चे मारे जाएं, कोई सियासतदानों के बच्चे मारे जाएं, या इनको बुखार हो या कोई भी हो, तो ये फ़र्क पड़ता है। लिहाजा ये चीज़ हमारे कानून में होगी, हमारी अदालतों में होगी, हमारी हुकूमत में होगी, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान की अवाम में नहीं है, पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान है, उसमें नहीं है। तो मेरी अपील है सबसे कि इस वीडियो को शेयर करें और इसको इतना शेयर करें कि हम पाकिस्तानी इसको इंसाफ दिलवा सकें। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अगर किसी को शक हो तो इनसे आके यहाँ पे मिल भी सकता है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। दिस इज़ अ वेरी ट्रू इंसिडेंट। और हमें एज ए पाकिस्तानी, हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं और इनकी मदद करनी है। आप देख रहे हैं ऑन देसी टीवी, आपका अपना चैनल।